तो भगवान शंकर जी की उपासना करो। शंकर भगवान की जो उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो इतने ज्ञानी हो जाते हैं, इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि उनके जैसा प्रकांड विद्वान धरती माता पर यदा कदा देखने को प्राप्त होता है। यदा कदा शंकराचार्य भगवान से ज्ञानी कोई नहीं होता, क्योंकि वो भगवान शंकर जी के उपासक होते हैं, उपासक होते हैं। तो विद्या की कामना है, यदि ज्ञान की कामना है, भगवान शंकर जी की आराधना करो। ठीक है, गाय माता के कच्चे दूध में काला तिल मिलाओ और भगवान शंकर जी पर चढ़ाओ। देखना, एक बार जो पढ़ लोगे वो कभी भूलोगे ही नहीं। और आप यदि चाहते हो कि तुम्हारे घर से अन्न का भंडार कभी खत्म ना होवे, तो अपने घर में रोज माता अन्नपूर्णा की आराधना किया करो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशे भुवनत्रयम्। जो अपने घर में नियम से अन्नपूर्णा मैया की आराधना करते हैं, उनके घर से अन्न का भंडार कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। संत आवे, उनको भोजन कराया करो, उनको भिक्षा दिया करो। कोई आपके दरवाजे पर भिक्षुक आया है, उसको भी आप भिक्षा प्रदान किया करो। तुम अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली हाथ मत भेजना, भगवान तुम्हारा घर कभी खाली नहीं होने देगा, ये कन्फर्म है, कन्फर्म। दरिद्र वही हुए हैं, गरीब वही हुए हैं जिन्होंने संतों को कभी भिक्षा नहीं दी है, अर्थात संतों को कभी भोजन नहीं कराया है। गरीब वही हुए हैं जिन्होंने भिखारी को देख करके अपने दरवाजे बंद कर लिए हो। और जिनके मन में कामना हो कि घर में माता लक्ष्मी की कृपा बहुत बनी रहे, तो उनके लिए अपने घर में रोज लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना करना चाहिए। रोज श्री सूक्त के पाठ करना चाहिए। हिरण्य वर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी। नारायण भगवान पुरुष सूक्त ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो स भूमि गुंग सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। चंद्रभामा साहब, जिनके घर में लक्ष्मी नारायण की आराधना होती है, उनके घर में माता लक्ष्मी हमेशा कृपा करके बरसती रहती है, बरसती रहती है। और जिनका विवाह ना हो रहा हो, उनके लिए माता पार्वती की आराधना करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। जिनके घर में माता पार्वती का पूजन होता है, विवाह में यदि कोई विलंब आ रहा है तो विलंब देवी माता समाप्त करा देती हैं। और तुम्हारे मन में ना विवाह की कामना हो, तुम्हारे मन में ना ज्ञान प्राप्ति की कामना हो, तुम्हारे मन में ना धन की कामना हो, तुम्हारे मन में ना अन्न के भंडार की कामना हो, मात्र एक ही कामना है कि इसी जन्म में इन्हीं आंखों से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। तो जिसके मन में केवल भगवान के दर्शन की कामना है, ऐसे भक्त को टेढ़े टांग वाले वृंदावन के भगवान श्री बांके बिहारी जी की उपासना करना चाहिए। जो भगवान श्री बांके बिहारी जी की आराधना करता है, जो भगवान श्री बांके बिहारी जी की उपासना करता है, उसको इसी जन्म में भगवान श्री का साक्षात्कार हो जाता है। भागवत में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अकामः सर्व कामो वा। दीक्षित बाबू जी, मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम
जिसके मन में केवल एक कामना है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, उनको मात्र और मात्र भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी की आराधना उपासना करना चाहिए। भगवान की आराधना उपासना करने से इसी जन्म में उसको भगवान की प्राप्ति जरूर होती है, जरूर होती है, जरूर होती है। सृष्टि वर्णन की कथा को श्रवण करा।